आपके घर में यदि कोई मांगने के लिए आता है तो आप उससे कभी निराश मत करना। भगवान ने इस योग आपको बनाया है, दान जरूर देना, उसको खाली हाथ कभी मत लौटाना, कभी मत लौटाना। ये हमारे भारत की संस्कृति है। 4 संत भिक्षा करने के लिए गए, वो सब आटा मांगते थे, बस और कुछ नहीं मांगते थे। एक गुरु था, 3 शिष्य थे। गांव में आटा मांगा, जगह जगह से उनकी झोली में आटा हो गया था। और एक घर में वो पहुंचे तो का भिक्षाम देही, तो वहां 3-4 बच्चे थे उस घर में। तो वो कहने लगे नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं है, जाओ यहां से। तो वो संत कहने लगे, बेटा इसे मना नहीं करती, हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है कि घर से किसी को खाली हाथ लौटाओ। कहा नहीं, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, जाइए यहाँ से। तो संतों ने समझाया कि बेटा तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है तो मना मत करना, अपने आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके लाओ, मेरी झोली में डाल दो, लेकिन मना मत करना। बच्चे गए, एक एक मुट्ठी उन्होंने उसकी भरी मिट्टी की, और जिस झोली में आटा था उसी में वो मिट्टी डाल दी। 3 शिष्य जो थे वो गुरुजी से कहने लगे, गुरुदेव ये बताओ, हमने दिन भर आटा मांगा और जब बनाने का पाने का समय आया और आपने इन बच्चों से कह दिया कि अपने आंगन की मिट्टी उठा करके हमारी इस झोली में डाल दो, मना मत करना, तो ये हमारा आटा तो सारा खराब हो गया, आज हम कैसे भोजन बनाएंगे पाएंगे, ये सारा आटा खराब हो गया है। जब शिष्यों ने गुरु से कहा तो गुरुजी कहने लगे, बेटा आज तो आटा ही खराब हुआ है, यदि इन बच्चों को ना करने की आदत लग जाती तो हमारे भारत की संस्कृति खराब हो जाती, हमारे भारत की संस्कृति खराब हो जाती यदि इनको ना करने की आदत लग जाती। इसलिए कभी किसी को अपने घर से खाली हाथ मत भेजना, देना। एक बार एक ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास गया और कहने लगा कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से करना चाहता, महाराज दान में दे दो। युधिष्ठिर जी कहने लगे, लकड़ी की, चंदन की लकड़ी की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, जितना चाहो मिल जाएगी, लेकिन गीली पड़ी है, कई दिनों से खुले में पड़ी है और लगातार बारिश हो रही है, कैसे होगा गीली लकड़ी से पिता का अंतिम संस्कार तुम्हारा। ब्राह्मण निराश होकर चला आया और कहाँ गया, कर्ण के पास। कर्ण से कहने लगा, महाराज मेरे पिता का देहांत हो गया है और मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से करना चाहता हूं, आप चंदन की लकड़ी मुझे दान में दे दीजिए। तो कर्ण के यहां भी वही स्थिति थी। कर्ण कहने लगा, महाराज लकड़ी तो सूखी लकड़ी की तुम्हें जरूरत है, गीली लकड़ी से तो अंतिम संस्कार तुम्हारे पिता का होगा नहीं। तो कर्ण ने क्या किया, कर्ण को याद आया, कर्ण सोचने लगा कि सूखी लकड़ी की व्यवस्था कहां से हो। तो कर्ण को याद आया कि मेरा जो सिंहासन है, जिस सिंहासन के ऊपर बैठा था वो चंदन की लकड़ी का बना था। उठ करके खड़ा हो गया एक तरफ और अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ये मेरा जो राज सिंहासन है इसे तोड़ करके इसकी लकड़ी इस ब्राह्मण को दान में दे दो, इसके पिता का अंतिम संस्कार इस चंदन की लकड़ी से हो जाए। ऐसा दानी, कर्ण को महादानी कहा गया है। तो दान की बड़ी महिमा है,